फिर कहा साहब, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी का नाम लेकर आपने ओबीसी वर्ग का अपमान कर दिया। नीरव मोदी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है, ये पिछड़े हैं। ये पिछड़े नहीं है, ये मोदी जी के बिछड़े दोस्त हैं। पिछड़ गए, देश से निकल गए। रेड कॉर्नर नोटिस, मेहुल चोकसी, हमारे मेहुल भाई कहते थे ना मोदी जी, तो मोदी जी के बिछड़े हुए मेहुल भाई का रेड कॉर्नर नोटिस भी खत्म हो गया। अब वो आजाद हो गए। आप नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी को पिछड़ा बताकर आप पिछड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी को आप घर से निकाल दोगे, ईंट पत्थर के घर होते हैं। राहुल गांधी ने इस देश के दिल में जगह बना ली। जो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चलेगा, पांव में छाले, घुटने में दर्द, मुंह पे मुस्कान, लोगों से मिलता हुआ, लोगों की सुनता हुआ चला जा रहा हो, देश को जोड़ने के लिए चला जा रहा हो, उस पर आप आरोप लगाते हैं कि वो देश को बांट रहा है। बस चारों तरफ एक ही चर्चा हो रही है। वो चर्चा है राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर। क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को संसद की सदस्यता मिल पाएगी? क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं, क्या वो पूरा हो पाएगा? आज मैं तमाम खबरों पर चर्चा करूंगा, साथ ही साथ ये भी बात करूंगा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता कांग्रेस पार्टी के लिए मायने क्यों है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज और आप तमाम लोगों का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता नहीं मिली तो प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? राहुल गांधी को संसद की सदस्यता नहीं मिली तो कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? विपक्षी पार्टियों में प्रधानमंत्री के लिए बहुत सारे चेहरे तो हैं, लेकिन देश की जनता राहुल गांधी पर भरोसा कर रही है। मैं कुछ रिपोर्ट्स अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता उन्हें मिल पाएगी। और क्या नाक का सवाल नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि भैया अगर आज माफी मांग ले राहुल गांधी तो कल उनकी संसद की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। चलिए दिखाते एक रिपोर्ट। फिर कहा साहब, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी का नाम लेकर आपने ओबीसी वर्ग का अपमान कर दिया। नीरव मोदी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है, ये पिछड़े हैं। ये पिछड़े नहीं है, ये मोदी जी के बिछड़े दोस्त हैं। पिछड़ गए, देश से निकल गए। रेड कॉर्नर नोटिस, मेहुल चोकसी, हमारे मेहुल भाई कहते थे ना मोदी जी, तो मोदी जी के बिछड़े हुए मेहुल भाई का रेड कॉर्नर नोटिस भी खत्म हो गया। अब वो आजाद हो गए। आप नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी को पिछड़ा बताकर आप पिछड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी को आप घर से निकाल दोगे, ईंट पत्थर के घर होते हैं। राहुल गांधी ने इस देश के दिल में जगह बना ली। जो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चलेगा, पांव में छाले, घुटने में दर्द, मुंह पे मुस्कान, लोगों से मिलता हुआ, लोगों की सुनता हुआ चला जा रहा हो, देश को जोड़ने के लिए चला जा रहा हो, उस पर आप आरोप लगाते हैं कि वो देश को बांट रहा है। आप पर लोग हंस रहे हैं। देश के सामने जो परिस्थिति आई है, जो समस्याएं आई हैं, बेरोजगारी का रिकॉर्ड जो टूटा है, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में बेच रहे हैं, इन सब से आप ध्यान हटाना चाहते हैं। कभी आपस में लड़वा के ध्यान हटवाते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं, लेकिन अब तो आपने हद कर दी। 18 घंटे आप काम करते हो। वैसे हम गौतम भाई को भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्यों इतना काम लेते हो प्रधानमंत्री से, थोड़ा आराम कर देते हो। 18 घंटे आप गौतम भाई के लिए काम करते हो, हमारा ये आरोप है आप पर।
नहीं तो कोई कारण नहीं हो सकता कि 33 करोड़ LIC के पॉलिसी धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, SBI के खाता धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, पेंशन फंड तक का पैसा अदानी जी की कंपनियों में जा रहा है, आपको कोई चिंता नहीं। आपको चिंता नहीं है कि चीन का कोई नागरिक इन शेल कंपनीज में बैठा हुआ है, आप जानते हो, फिर भी आप चुप हो। CBI ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी इसमें, लेकिन CBI तो साहब के हाथ के इशारे का इंतजार करती है। प्राथमिकी दर्ज हो गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी केस में व्योम नाम की कंपनी है, VTPL नाम की कंपनी है, क्या हुआ उसमें हम जानना चाहते हैं। एक हिंडनबर्ग का हवा का झोंका आया तो देखिए क्या हालत हुई इस ग्रुप की। JPC अगर हो जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इस देश में रोजगार देने वाली 5 या 6 कंपनियों का नाम मैं आपसे अभी साझा करूंगा, कहीं उसमें एक भी कंपनी अदानी ग्रुप की नहीं है। जब वो रोजगार नहीं दे रहे, चीन का एक आदमी उनकी कंपनी में बैठा हो, अरबों रुपए के लोन बैंकों से ले रहे हो, LIC का पैसा ले रहे हो, SBI उनको पलक झपकाते ही लोन दे देता हो, कारण क्या है? लाभ किसको हो रहा है? देश को क्या मिल रहा है इससे बताइए। एक तिरंगा लपेट कर आकर बैठ जाना मतलब थोड़ा ही कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। कौन है ये चीन का नागरिक? कांग्रेस पार्टी के जानना चाहती है, देश का एक हिंदुस्तान का एक नागरिक जानना चाहता है कौन ये चीन का नागरिक? क्या रिश्ता है इनका गौतम अदानी से? क्या नरेंद्र मोदी को इस रिश्ते का पता है? पता है तो वो चुप क्यों है? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप राहुल गांधी को घर से बाहर कर दीजिए, संसद से बाहर कर दीजिए। सड़क पर चलता हुआ राहुल गांधी आपके लिए और आपके इन दोस्तों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान हैरान है आपको देख। क्या आप अपनी दोस्ती में इतने अंधे हो गए कि संसदीय परंपराओं को आपने ताक पर रखा? रिपोर्ट आपने देखी। मैं सीधे तौर पर यही सवाल कर रहा हूं कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता इसलिए बहाल नहीं की जा रही क्योंकि वो मोदी जी के आगे झुक नहीं रहे? और अगर सुनिए, अगर आपको देश में रहना है तो मोदी मोदी कहना होगा, सरकार के आगे झुक कर रहना होगा। आप आवाज नहीं उठा सकते सरकार के खिलाफ। आवाज उठाएंगे तो आपको पता है ना संजय सिंह का क्या हाल हुआ, निलंबित करवा दिया गया उन्हें सदन से। तो यही हालात अब देश में होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि राहुल गांधी को क्या जानबूझकर नहीं फंसाया जा रहा? क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं था। अभिषेक मनु सिंह भी क्या कुछ कह रहे, देखिए। 2 मई को सुनवाई हुई, उसके बाद आरक्षित हुआ और आरक्षित होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 66 दिन बाद आया है निर्णय। मैं निर्णय में आने से पहले 4 चीज़ें कहना चाहता हूं शुरू में। नंबर 1, विनम्रता से मैं कहूँगा कि ये जो कानूनी जूरिस्प्रूडेंस गुजरात से हमको मिली है, इसमें भी और सेशंस कोर्ट में भी, मैं समझता हूँ वो अद्वितीय है, क्योंकि उसका कानून में और कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है। समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के। मैंने पहले जो 2-3 बार आपके समक्ष वार्ता की, मार्च में भी और अप्रैल में भी इसी विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पूरे समुदाय को, जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। सीधा प्रेस वार्ता में 3 न्यायालय में, पिछले कोर्ट में भी कहा, एक सरल प्रश्न कि जो ये याचक हैं, शिकायत करता है, वो खुद कैसे मानहानि के शिकार हुए, ये कृपया बताया जाए। आज तक इस प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था आपके समक्ष कि इस ऑफेंस का, इस पूरे कार्रवाई का एक अभिन्न अंग है द्वेष, मैलिस।
न इस निर्णय ने न पहले निर्णय ने किसी रूप से आपको बताया कि कैसे और कहाँ से द्वेष आता है इसमें। और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है उस पर देख लिया जाए, 2 वाक्य हैं उसमें कहाँ से द्वेष आता है, और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में। और तीसरा भी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इससे याचककर्ता शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी तीनों प्रश्न ये बिना जवाब के हैं। आज मैं समझता हूं एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की जहां पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है, और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है। देखा आपने, तो यही तो सवाल है कि क्या नाक की लड़ाई चल रही है, क्या मोदी वर्सेस राहुल की लड़ाई चल रही है। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि संसद की सदस्यता चली गई तो चली गई, मोहताज नहीं है सरकारी बंगले के, मोहताज नहीं है संसद सदस्यता के। अरे रख लीजिए अपना सरकारी बंगला और सदस्यता, लेकिन 140 करोड़ की जनता अगर हमारे साथ खड़ी है तो कर्नाटक का चुनाव क्या, 3 राज्य के चुनाव भी जीत लेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ 24 के चुनाव में भी परचम लहराएंगे। ऐसा राहुल गांधी का कहना है, क्योंकि कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं मोदी जी। आपने नफरत मणिपुर में फैला रखी है, लेकिन हम मोहब्बत के जरिए पूरे देश में अमन, चैन, शांति का एक पैगाम भेजेंगे। तो क्या हिंसा वर्सेस अहिंसा की इस लड़ाई में राहुल गांधी की जीत होगी या वाकई हिंसा की जीत होगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।